विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते चास्कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थ में कहा गया कि परे से परे देख लेने पर अर्थात परमात्मा का दर्शन कर लेने पर सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक कथा के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तुलसीदास जी महाराज जब राम की भक्ति से पूर्णतः परिचित नहीं थे, तब वो एक प्रेत की सेवा करते थे। और प्रेत की सेवा का मतलब क्या था? वो थोड़ा सा जल लाकर एक वृक्ष पीपल की जड़ में डालते थे। उनकी तो भावना थी, मैं ये जल डालता हूँ तो पीपल पोषित होता रहेगा, और इसी भाव से वो जल पीपल की जड़ में देते थे। धार्मिक भावना भी होती है, पीपल पर जल चढ़ाने से लोगों को कुछ लाभ होते हैं और होते भी हैं। लाभ कौन सा? जिस लाभ के बाद कोई फिर बेलाभ नहीं हो, अलाभ नहीं हो, अर्थात ऐसा लाभ प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था, और प्रेत का गला ऐसा छोटा होता है, महीन छेद होता है, वो पानी नहीं पी सकता है। उसको प्यास तो लगती है, संसार की इच्छाएं तो होती हैं, लेकिन कर्मेंद्रियां उसके पास नहीं है जो कर्म कर सके और प्यास को दूर करे। उसको यह वासना और भावना रहती है, और इसी कारण से वह पानी की इच्छा उसको बनी रहती है, लेकिन पानी उसको मिलता नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज इस पानी चढ़ाने वाले काम से उसको संतुष्टि होती थी, और एक दिन वह उनके सामने प्रकट हो गया और बोला कि देखो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। तुलसीदास जी उतने जानकार समझदार नहीं थे। उन्होंने समझा कि प्रेत से मैं भगवान राम का दर्शन मांग लेता हूँ ताकि मेरा कल्याण हो, उद्धार हो। प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं राम का दर्शन तो तुमको नहीं करा सकता हूँ, लेकिन राम का दर्शन हनुमान जी जरूर करवा सकते हैं। तब हनुमान जी से कैसे मिलना होगा? तो कि हनुमान जी का आप पूजा पाठ कीजिए, और हनुमान जी कथा प्रसंग में आते हैं, सत्संग में आते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी की सेवा में लग गए, और एक दिन हनुमान जी से वार्ता हुआ, हनुमान जी प्रकट हो गए। तो इन्होंने राम के दर्शन की अभिलाषा हनुमान जी से की। हनुमान जी ने कहा कि देखो, आप चित्रकूट चले जाओ और वहाँ राम जी का दर्शन आपको होगा। तुलसीदास जी हनुमान जी की बात को मानकर चित्रकूट घाट पर चले गए और वहीं पर रहने लगे। और ये स्नान करके, पूजा करके, और वहीं चित्रकूट के घाट पर बैठते थे। और एक दिन राम जी आए और चले गए।
तुलसीदास जी ने देखा तो सही, लेकिन ये नहीं पता लगा कि यही राम है। हनुमान जी ने देखा कि राम जी तो आए, लेकिन तुलसीदास जी से भेंट वार्ता नहीं हो सका। अब क्या होगा? तब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सलाह दी, फिर आएंगे, आप उनको पहचान लेना। और राम जी फिर आए और तुलसीदास जी फिर नहीं पहचान सके। तो कथा में कहा जाता है, हनुमान जी ने एक तोता का रूप धारण करके इस चौपाई का गायन किया कि इस बार भी तुलसीदास जी राम जी के दर्शन में कहीं चूक न जाएं। राम जी के दर्शन में ऐसा नहीं हो कि इनको राम का दर्शन हो और इनको पता ही नहीं लगे कि ये ही राम जी हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। हनुमान जी ने इस चौपाई का उच्चारण किया। तुलसीदास जी समझ गए यही राम जी हैं। राम जी मिल गए। लेकिन फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और रचना में इस बात को फिर उन्होंने रखा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी का दर्शन हुआ और तुलसीदास जी ने लिखा कि राम ब्रह्म है। बीच में नहीं आई, बैठ जाइए जा करके। इसीलिए अभी सुन रही थे, जब तक यह तन सबल है बुद्धि देती साथ। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो 60 साल के बाद सरकार भी अपने यहाँ से कह देती है, जाओ घर बैठो, थोड़ा सा खाने पीने को मिलेगा। इसीलिए कहती, जब तक यह तन सबल है बुद्धि देती साथ, तब तक ही अवसर जानो गुरु भक्ति का हाथ। सत्संग में बहुत दिन से सुनते तो हैं, लेकिन सत्संग कैसे सुना जाता है ये भी एक तरीका है, कला है। पीछे भी देखिए वो दो लोग क्या कर रहे हैं। बैठकर सुन सकते हैं तो सुनिए, नहीं सुन सकते हैं तो जाइए। यहाँ एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हलचल नहीं करे। बैठकर सुनो, और सुनेंगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और बहुत लोग आ गए प्रणाम करने के लिए, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं? सत्संग सुनते हैं। यहाँ जो प्रसाद मिलता है पहले उसको लेने का तरीका सीखिए। आप जो 10-5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते हैं उससे पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। बीच में आप किसी की सुनने की एकाग्रता को तोड़ते हैं तो पाप होता है। इसलिए सत्संग में आए तो बस जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे ही चुपचाप जहाँ जगह हो बैठ जाएं, और पहले आए तो आगे बैठें और बाद में आए तो पीछे बैठें। और ऐसा यदि नहीं करेंगे तो आप आए तो पुण्य के लिए हैं, लाभ के लिए हैं, लेकिन पाप होता है, हानि होती है। तो राम जी का वर्णन गोस्वामी जी ने कहा कि राम ब्रह्म हैं, और उपनिषद कहता है कि परे से परे अर्थात ब्रह्म का दर्शन करने से सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने जो राम जी का दर्शन किया और राम जी ने चंदन लगाया और तुलसीदास जी नहीं पहचान सके, इसका मतलब ही है कि वो दर्शन राम का नहीं था।
जिस दर्शन से संशय समाप्त नहीं होते हैं तो वह दर्शन राम का नहीं हो सकता है। और इसीलिए राम का उन्होंने वर्णन किया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। वो राम ब्रह्म है, तो अब विचार होना चाहिए कि ब्रह्म कहाँ नहीं है। ब्रह्म तो सर्वत्र है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है, कोई जगह खाली नहीं है। जब कोई खाली जगह नहीं है, सब जगह है, फिर मिलता क्यों नहीं है? कोई कारण है, इसलिए नहीं मिलता है। और वो कारण जब तक लगा रहेगा तब तक उसका दर्शन होते हुए भी नहीं होगा। अभी आपसे एक प्रश्न होता है, यहाँ आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? आप कहेंगे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ रहा है। केवल सुंदर भवन ही आपको दिखाई पड़ता है, और भी कुछ है? आप कहेंगे यहाँ सत्संग के लिए माताएं बहन बेटी यहाँ सब बैठी है। फिर पूछा जाए और भी कुछ दिखाई पड़ता है, तो आप कहेंगे गुरु महाराज का सिंहासन सजा हुआ है, सुंदर बिछावन लगा हुआ है। आप बहुत तरह की बातों का वर्णन कर देंगे, लेकिन आपसे पूछा जाए यहाँ आपको आकाश का भान होता है, आकाश दिखाई पड़ता है, तो कितने लोग समझ गए आकाश को? इन पदार्थों का दर्शन इन आँखों से जो हो रहा है, उनकी पहचान, उनका काम, उनसे क्रियाकलाप, उनका लाभ आपको हो रहा है। लेकिन जिस आकाश की वजह से आपका जीवन है, जीवित है, उस आकाश का दर्शन आपको नहीं हो रहा है। क्या आकाश नहीं है? आकाश तो है। पहले आकाश को समझना चाहिए, तो कैसे समझेंगे? पहले मिट्टी से शुरुआत करेंगे, तब पहले स्थूल से शुरुआत होती है, तब सूक्ष्म की बात समझ में आती है। तो स्थूल, सबसे स्थूल क्या है? जिस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, पहले स्थूल, सबसे स्थूल वही है। और उससे भी सूक्ष्म जल होता है, और जल स्वाभाविक रूप से पृथ्वी में समाया हुआ है। ये बात भी सिद्ध करती है कि किसी में प्रवेश करने के लिए किसी को सूक्ष्म होना ही पड़ेगा। जैसे स्थूल मिट्टी है तो उसमें सूक्ष्म जल प्रवेश कर जाता है, और जल के अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है। आप जब बर्तन आग के ऊपर चढ़ाते हैं तो बर्तन में भी, अर्थात मिट्टी में भी आग प्रवेश करती है, और बर्तन के अंदर आपने जल जो भरा हुआ है, थोड़ी ही देर में आग उसमें प्रवेश करती है और ऊपर की ओर जाती है। यदि कहीं आग जलती है, आप लोहे का तवा रखकर उसको ढक देते हैं, वो उस इतनी सूक्ष्म रूप है उसका कि वो लोहे की प्लेट में भी, तवे में से भी पार होकर ऊपर जाना शुरू कर देती है। ये बात भी सिद्ध करती है कि स्थूल से सूक्ष्म में समाने की शक्ति विशेष है। तो मिट्टी के अंदर जल समाया और जल के अंदर आग समाई। जब आप चापाकल, हैंडपंप चलाते हैं या मोटर बोरिंग से पानी निकालते हैं तो गर्म निकलता है। ये बात भी सिद्ध करती है कि गर्म कैसे हुआ, अर्थात उसके अंदर आग प्रवेश कर गई। और आग का विस्तार ज़्यादा है। जैसे मिट्टी से विस्तार ज़्यादा जल का है, और जल से ज़्यादा विस्तार आग का है। इस पृथ्वी की नापतोल विज्ञान के लोगों ने निकाली है, और उसी नापतोल से उन्होंने कहा कि इससे 3 गुना जल अधिक है, और उससे भी अधिक आग है। और उसका उन्होंने एक गणित अनुमान निकाला कि 13-14 लाख गुना अधिक सूरज है। जब आप आग जलाते हैं तो आग अपने अंशी की ओर जाती है, अर्थात सूर्य की ओर जाती है, और यही कारण है कि वो आग
लोहे से ढकने के बाद भी ऊपर गर्म होकर लोहा फिर वो लपट उसकी ऊपर की ओर जाती है। ये बात भी सिद्ध करती है और यह भी बात सिद्ध होती है 13-14 लाख गुना बड़ा सूरज आग का गोला है। जितनी मिट्टी उससे अधिक जल और जल से अधिक आग और आग से भी ज़्यादा विस्तार है वायु का। जो वायु आपका जीवन है वो उससे भी अधिक है। आप कहेंगे केवल वायु ही हमारा जीवन है? इस पूरे ब्रह्मांड का जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इसको दोबारा फिर एक बार समझेंगे। जैसे मिट्टी, और मिट्टी में से आप यदि जल निकाल लेंगे तो सब मिट्टी धूल बनकर उड़ जाएगी और प्रत्यक्ष देखना है तो रेगिस्तान राजस्थान में जाकर आप समझ सकते हैं वहाँ जल की कमी है तो इतना रेगिस्तान है, धूल बनकर कभी यहाँ पहाड़ बन जाता है और जब हवा चलती है फिर वही उठ करके दूसरी जगह ढेर हो जाता है, पहाड़ बन जाता है। ये बहुत विस्तार से विस्तार की बातें हैं। तो मिट्टी का जीवन वो जल है और जल का जीवन आग है। आप कहेंगे जल का जीवन आग कैसे है? हम तो जब जल आग के ऊपर डाल दे तो आग ही बुझ जाती है, ये तो जीवन नहीं हुआ। नहीं, यदि जल में से आप आग को निकाल लेंगे तो जल जम करके बर्फ में बदल जाएगा। ये बात भी सिद्ध करती है जल जब तक है जब तक उसमें आग है। और अभी तो आइसक्रीम दूसरे हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन थोड़े पिछले समय 25-50 साल पहले के इतिहास को जो लोग जानते होंगे, कंबल की पट्टी में और आइसक्रीम घर में बना करके बेचने के लिए लोग आते थे और चाकू से काटकर पत्ता पर रख करके देते थे। वो कैसे बनाई जाती है? एक 2 बड़ी सीमेंट की हौद बनाई जाती है और उसमें पानी भरा जाता है। उस हौद में से एक पाइप बाहर निकाला जाता है और वहाँ पर आग जलाई जाती है और जो बर्तन एक पाइप के साथ में जुड़ा हुआ है उसमें दूध मीठा मिलाकर उसके अंदर भरकर पानी के अंदर उसको रख देते हैं और आग जलाते हैं बाहर और वहाँ बन जाती है बर्फ़। देखिए क्या दिमाग लगाया लोगों ने। यहाँ आग जलाते हैं तो पानी के अंदर जो आग है वो सूक्ष्म रूप से है, थोड़ी है, और यहाँ बड़े रूप से है और वहाँ से वो आग अपनी आग को शोषित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और जैसे ही वहाँ से आग हटती है तो वहाँ पर ठंडापन होता है और इतना ठंडा हो जाता है कि उसमें जो दूध या रबड़ी आपने रखी है वो जम करके बर्फ़ के रूप में बदल जाती है। और एक नमूना आप देखते होंगे आजकल लोग एसी लगाते हैं। एसी में एक बाहर मशीनरी होती है, एक अंदर होती है और कमरा गर्म है और बाहर जो उसका जो सिस्टम लगा हुआ है वो बाहर गर्म हवा फेंकता है। क्यों फेंकता है? उसमें एक गैस होती है और उसका कमरे से लिंक होता है। कमरे के अंदर जो गर्मी है उसको वो खींचकर बाहर करता है, अर्थात कमरे के वातावरण में जो गर्म है आग है उसको निकाल कर बाहर करता है और बाहर वाले सिस्टम में आप देखेंगे तो पूरी गर्म हवा फेंकता है और भीतर ठंडक हो जाती है। कहने का मतलब जब आप जल के अंदर से आग को निकाल लेंगे तो जल बर्फ़ में बदल जाता है। और आग का जीवन क्या है? आग का जीवन हवा है, वायु है। यदि आग के अंदर हवा नहीं होगी तो आग जीवित नहीं रह सकती है। और आप एक प्रयोग अपने आप घर में भी करके देख सकते हैं। कांच का गिलास और एक थाली और एक मोमबत्ती और पानी। मोमबत्ती जलाकर थाली में आप रख दीजिए और पानी थाली में भर दीजिए और कांच का गिलास उसके ऊपर रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो मोमबत्ती जलेगी, कम होगी और पानी का नीचे गिलास में से पानी चढ़ेगा और आपको दिखाई पड़ेगा
और थोड़ी देर में हवा जब अंदर नहीं होगी तो वो मोमबत्ती बुझ जाती है। ये बात भी सिद्ध करती है कि हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हवा जीवित नहीं रह सकती है। तो ये प्रकृति में जो खेल चल रहा है इसको समझिए। मिट्टी का जीवन जल, और जल का जीवन आग, और आग का जीवन वायु, और वायु का जीवन आकाश है। यदि आकाश नहीं होगा तो हवा कहीं विचरण नहीं कर सकती है। और इसी तरह से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। कोई भी काम करते हैं तो पहले सूक्ष्म चीज का होना अनिवार्य होता है। जब कुछ नहीं था तो आकाश था, और आकाश था तब वायु का जन्म हुआ, और वायु है तब उसके बाद अग्नि का जन्म हुआ, और अग्नि का जन्म जब हुआ जब जल, और जल का जन्म जब हुआ जब मिट्टी, और जब इसका सिमटाप होगा, जब महाप्रलय होगी तो मिट्टी जल में लय होगी, और जल आग में, और आग हवा में, और हवा आकाश में। लेकिन आकाश किस में विलीन होगा? जिस आकाश को अभी समझ नहीं पा रहे हैं वह आकाश क्या है? इस फर्श से उस छत के बीच में जो खाली स्थान है यही आकाश है। इस आकाश को उस बाहर वाले आकाश से आप अलग नहीं कर सकते हैं। इस बाहर के बाद जो बाउंड्री है या और जो आसमान तक जो खाली जगह देख रहे हैं इसका विस्तार कितना है आप समझ सकते हैं। जैसे हवा का विस्तार अग्नि से ज़्यादा है और हवा से विस्तार ज़्यादा आकाश का है। और आकाश कितना बड़ा है इसको जरा विज्ञान की भाषा में भी समझने की कोशिश करेंगे। जिस आकाश में हम लोग या आपका ये ब्रह्मांड है उसमें पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह और नक्षत्र हैं। जैसे सूरज 13-14 लाख गुना है, दुगना तिगना नहीं, 13-14 लाख गुना बड़ा है। और इस सूरज से लाखों गुने बड़े वो बड़े बड़े तारे हैं जो अभी दिखाई नहीं पड़ते या बहुत छोटे हैं या बहुत दूर हैं, वो इसी कारण से बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। विज्ञान के लोगों ने दूरबीन और बहुत तरह की सैटेलाइट सिस्टम से उसको खोज करके अब तक के जो ग्रह नक्षत्र की दूरियां एक दूसरे से पाई गई हैं वो कैसी हैं, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब किसी चीज की गति नापते हैं तो प्रकाश की भी एक गति होती है। आदमी जब पैदल चलता है, साइकिल से चलता है, कार से चलता है, जहाज से चलता है, करंट चलता है, तार में यहाँ से जब लाइन देते हैं दूसरी जगह करंट भी जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ से प्रकाश यानी सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश जब आता है तो उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं। 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं जब सूरज से प्रकाश पृथ्वी तक आता है। लेकिन उसकी गति कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर वह दौड़ता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ने पर सूरज से पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। ऐसी गति से यदि आप कहीं दौड़ें तो अब तक के जो तारे खोज किए गए हैं, ग्रह नक्षत्र खोज किए गए हैं, यदि इतनी दौड़ से आप दौड़ेंगे फिर समझ लीजिए तो 25 लाख साल लगेंगे। 25 लाख साल जीवन नहीं होता है, लेकिन विज्ञान के लोगों ने अनुमान लगाया कि यदि कोई 25 लाख साल 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़े तो भी ब्रह्मांड का अंत नहीं कर सकता है।
ब्रह्मांड इससे और कितना बड़ा है इसको समझना मुश्किल है। जब इस आकाश को आप नहीं समझ पाए, अभी आपको सब पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, सब चीज़ दिखाई पड़ती है। जैसे मिट्टी दिखाई पड़ती थी तो कुछ कठिनाई जल देखने में बढ़ जाती है, और जल को देख लेते हैं तो आपको अग्नि को कुछ देखने में कठिनाई बढ़ती है, और हवा को देखने में और कठिनाई बढ़ जाती है। आकाश को कैसे देखेंगे? जो दिखाई नहीं पड़ता है तो क्या वो नहीं है? ये बात भी सिद्ध करती है, यदि आकाश नहीं होता तो ऐसे मान लीजिए खाली स्थान नहीं होता, ठोस मान लो ठोस होता और आप उसके अंदर होते तो कैसे कहीं जाते? आप हिल सकते थे, खा सकते थे, बोल सकते थे। यानी खाली स्थान नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो वह खाली स्थान आकाश है। यहाँ से वहाँ तक ये आकाश है, और वो जो आकाश देख रहे हैं वो आकाश है। वो आकाश और ये आकाश दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं, अलग हुए भी नहीं हैं। और ये पृथ्वी अधर्म है, गेंद की तरह, और इसका संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस रहस्य को 500-600 साल पहले ही लिखे गए हैं। यदि इसरो और नासा या विज्ञान के लोग तो अभी 200-300 साल से कुछ दिमाग लगाते हैं, लेकिन संत के पास कैसी बुद्धि होती है, उन्होंने इसका वर्णन किया है। नव सत कोट अमित अवकाशा, ऐसे करोड़ों आकाश जिस परमात्मा में समा जाते हैं, उसका दर्शन इन आँखों से कैसे होगा? उस ब्रह्म का दर्शन आँखों से कैसे होगा? और आँख तो सीमित देखती है, आँख देखती है तो सीमित देखती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं तो कितनी दूर देख रहे हैं? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो क्या पृथ्वी 50 किलोमीटर तक ही है? पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, आपकी आँख छोटी है। इसके कार्य करने की कोई सीमा है। ये पृथ्वी को एक बार में पूरा नहीं देख सकती है। यदि पृथ्वी को आप देखना चाहते हैं तो ऊपर उठिए, अभी छत पर चढ़ जाइए, तो जितना ज्ञान अभी हो रहा है उससे विशेष ज्ञान आपको छत पर जाने से होगा। और छत से भी कहीं और अधिक उठ जाए, मान लो हवाई जहाज में आप चढ़ गए, तो जब उड़ान होती है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जब जहाज पृथ्वी से उठकर ऊपर जाता है तो बादल दिखाई पड़ते हैं। पहले तो छोटे छोटे मकान, सड़क, गाड़ी, घोड़ा सब दिखाई पड़ता है। उसके बाद ये धीरे धीरे छोटा होता है, खेती जैसा दिखाई पड़ता है। शहर में कई बत्तियां जली हैं तो रात में थोड़ी थोड़ी बत्तियां जली दिखाई पड़ती हैं। जगमग तो लगता है, बड़ा कौतूहल भी होता है, अद्भुत लगता है। जब और उठते हैं तो बादल को जहाज पार करता है, और जब बादल को पार कर जाते हैं तो फिर आप जब देखेंगे तो फिर ये घर मकान आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। यानी बादल के नीचे थे तब कुछ अनुभव और था, और बादल से ऊपर चढ़ गए फिर बादल दिखना भी बंद हो जाता है, और एक स्वच्छ आकाश दिखाई पड़ता है जहाँ कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ कोई पेड़ पौधा, सड़क, गाड़ी और घोड़ा कुछ भी नहीं है, केवल आपका जहाज है और आप हैं। जहाज में आप बैठे हैं और एकदम शांत होकर के बैठ जाइए और उसकी खिड़की में से बाहर झांक कर देखिए। जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जहाज चल ही नहीं रहा है। अनुभूति होगी कि जहाज चल ही नहीं रहा है, जहाज अपनी जगह है। हाँ, जब थोड़ा वो मुड़ता है तो हल्का ऐसे ऐसे होता है, तब आपको एहसास होगा
कि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन गति का एहसास नहीं होगा कि इसमें गति भी है। यहाँ आप साइकिल से चलते हैं, कार से, ट्रेन से चलते हैं, तो साइड में जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं वो आपको दिखाई पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो वस्तुएं ही चल रही हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने इसके रहस्य को भी लिखा है। तो संत की सोच कैसी होती है इसको समझना मुश्किल है। संत कितनी जानकारी रखते हैं, विज्ञान के लोग भी इसको नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करेंगे तो आप उस ब्रह्म के बारे में जानेंगे। अभी तो आकाश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस ब्रह्म को कैसे समझेंगे। तो ब्रह्म को यदि आप समझना चाहते हैं, उस अवस्था में आपको जाना पड़ेगा। किस अवस्था में? और कौन जाएगा? शरीर नहीं जाएगा। शरीर का जो सार है वो आत्मा है। आत्मा ही उस परमात्मा को ज्ञान को करेगी। तो पहले आत्मा की खोज होनी चाहिए। तो आत्मा कहाँ है? आपके शरीर के अंदर है। कैसे समझेंगे? उसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप देखते हैं बाहर और ज्ञान होता है आपको अंदर। आप सुनते हैं बाहर लेकिन ज्ञान होता है आपको अंदर। आप सूंघते हैं बाहर लेकिन ज्ञान होता है अंदर। आप स्पर्श करते हैं वह भी बाहर की ओर करते हैं और ज्ञान होता है अंदर। और जो रसना है जिव्या, वो भी बाहर की ओर ज्ञान करती है, अंदर की ओर ज्ञान वह नहीं करती है। आप कहेंगे वो तो मुंह के अंदर है। मुंह के अंदर जरूर है, लेकिन उसकी बाहरी सतह ज्ञान करती है। जैसे जिव्या बनी है रक्त और मांस से, और रक्त का स्वाद खारा होता है, लेकिन क्या अभी आपकी जिव्या उस खारेपन का एहसास करती है? नहीं करती है। एक नमक का कण रखते हैं तो जिव्या की बाहरी सतह बताती है कि ये नमक है, और जिव्या जिससे बनी है उसका ज्ञान जिव्या को नहीं होता है। वो जिव्या भी बाहर का ज्ञान करती है, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव भी आपको अंदर ही होता है। ये बात सिद्ध करती है कि पांचों ज्ञान की इंद्रियां वो बाहर की ओर काम तो करती हैं, लेकिन ज्ञान होता है अंदर की ओर। ये बात सिद्ध करती है कि ज्ञान करने वाला अंदर है, उसी का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? जो आँख के माध्यम से ज्ञान करता है, कान के माध्यम से सुनता है, नासिका के माध्यम से सूंघता है, और जिह्वा के माध्यम से चखता है, और स्पर्श के माध्यम से स्पर्श का ज्ञान होता है। उसी का ज्ञान होना चाहिए। तो वह कहाँ है? सिर पर बैठा है कि पैर में बैठा है? हाथ में है कि पेट में है कि पीठ में है? नहीं, उसका एक केंद्र है, और वह केंद्र यहाँ पर है। उसकी चेतना तो पूरे शरीर में फैली है। जब मक्खी या मच्छर शरीर पर किसी भाग में बैठता या काटता है, तो आपको पता लग जाता है कि मच्छर हमको काट रहा है, और आपका हाथ अर्थात कर्मेंद्री वहां चली जाती है। कर्मेंद्री काम करना शुरू कर देती है। तो ये बात सिद्ध करती है कि आपकी चेतना पूरे शरीर में फैली थी, लेकिन उसका एक केंद्र है जहाँ पर चंदन और टीका लगाया जाता है। चंदन और टीका वो उसके बाहर का प्रतीक है, लेकिन रहस्य उसके अंदर है। आप किसी वैद्य या डॉक्टर के यहाँ गए, और क्लिनिक उनका गली के अंदर है, और बाहर उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया है, और बोर्ड पर नाम पता लिख दिया है, और एक नीचे तीर बना दिया है। और कोई व्यक्ति जाए उसी बोर्ड को पकड़कर बैठ जाए कि
वैद्य जी, डॉक्टर साहब जरा हमारा इलाज कर दीजिए, तो इलाज संभव नहीं है। इलाज संभव कब होगा? जब उस पर जो लिखा हुआ है उसके संकेत को आप समझेंगे। उस पर एक एरो बना है और वो एरो इंगित करता है, इशारा बताता है कि इधर चले जाओ। ठीक वैसे ही हमारे महापुरुषों ने अपनी साधना पद्धति का एक प्रतीक बनाया है और वो प्रतीक यहाँ से शुरू होता है। आप देखेंगे भगवान का चित्र है और उसमें एक यू डिजाइन में चंदन से चिन्ह लगाया जाता है और उसी चंदन में नीचे एक छोटा सा बिंदु है। जिन्होंने नहीं देखा हो तो जरूर जा कर के देखना। और कोई कोई संत महात्मा होते हैं वो त्रिशूल की डिजाइन से ऐसे बनाते हैं और कोई कोई महात्मा ऐसे चंदन लगाते हैं और कोई कोई पूरे चंदन का लेपन करते हैं। चंदन लगाना चाहिए, भारतीय संस्कृति है। चंदन के अंदर शीतलता का गुण है, चंदन के अंदर शीतलता है, सुगंध है और ये सबको प्रिय होती है। देखने में सुंदर, गुण में सुंदर, इसलिए भारतीय संस्कृति में चंदन का लेपन उसके सम्मान से जोड़ करके भी किया जाता है। लेकिन रहस्य क्या है? रहस्य को लगाने वाले को नहीं पता है कि चंदन का असली गुण क्या है। आपने जो शीतलता प्राप्त की, जो उसकी चमक आपको, जो उसका लाभ आपके अंदर, जो शांति हुई, ये उसके आंशिक थोड़े थोड़े काम हैं। लेकिन यदि आप दीक्षा लेकर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आप चंदन के रहस्य को समझ सकते हैं। जिस चंदन का रंग गैरिक होता है, जिसका पीला होता है, जिसका सफ़ेद होता है, जिसमें कपूर की सुगंध होती है, जिसमें चंदन की लकड़ी को घिसकर जो चंदन में सुगंध होती है, उस लकड़ी में शीतलता होती है, ये तो बिल्कुल आंशिक काम है। लेकिन आपके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है, उस रहस्य को सीधी भाषा में कहेंगे, इस शरीर का सार। इस शरीर का सार क्या है? हाथ पैर है, सिर है, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं है, हाड़ मांस नहीं है। इस शरीर का सार वो है जिसके निकल जाने के बाद लोग इस शरीर को ले जाकर दफना देते हैं, पानी में बहा देते हैं, नहीं तो अग्नि को समर्पित कर देते हैं। क्या निकल गया जिस कारण से आपने उसको अग्नि को समर्पित कर दिया? अभी तो आप अग्नि में एक उंगली समर्पित नहीं कर सकते हैं, शरीर को कैसे समर्पित कर देंगे? सीटी नहीं आनी चाहिए जी। अग्नि में शरीर को समर्पित कर दिया और शरीर रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। इसका मतलब जो निकल गया वही सार था और वो उसको सरल भाषा में जीवात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा भी कहते हैं। लेकिन उसी के आगे आप परम शब्द जब जोड़ देते हैं, आवाज़ ज़्यादा कम हो गया है, परम शब्द जब जोड़ देते हैं तो वह परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। तो आप जो रूप देखते हैं, रूप ज्ञान में संशय है, भ्रम है। राम जी का दर्शन तुलसीदास जी महाराज को हुआ, लेकिन संशय नहीं समाप्त हुआ, भ्रम समाप्त नहीं हुआ। और उस दर्शन को कराने के लिए हनुमान जी ने उस चौपाई को गायन किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। अब यहाँ थोड़ा सा फिर चंदन के रहस्य को समझना चाहिए। तुलसीदास जी ने घिसा, और घिसना किस बात का प्रतीक है? मेहनत का प्रतीक है। यदि आप बैठ करके योग करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, ये आपका उस ओर मेहनत करना हुआ। तो चंदन घिसते हैं तो उसमें घिसने से फिर सुगंध पैदा होती है,
और लगाने के लायक वो तैयार होता है। और वही काम तुलसीदास जी ने किया। और तिलक लेत रघुबीर, तिलक लेकर के राम जी ने अपने यहाँ पर उस तिलक को धारण किया। ये बात भी इस बात का प्रतीक है, जब तक राम जी को आप पहचानना चाहते हैं तो इस रहस्य को समझिए। कथा में बहुत बहुत सार होता है। जब राम जी बालपन में थे तो अपने आंगन में, दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं और हाथ में रोटी का टुकड़ा है। काकभूषण जी उनका दर्शन करने पहुंच गए। भगवान शिव भी गए थे, लेकिन अभी काकभूषण जी का ही प्रसंग सुनेंगे। काकभूषण जी गए और राम जी को, आप भी जब किसी छोटे बच्चे को खिलौने से खेलता देखते हैं और आपका मन है उस बच्चे से के साथ खेलना, अर्थात बच्चे के साथ प्रेम व्यवहार करना, और काकभूषण जी ने राम जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा छुड़ाया और उड़ गए। अब दौड़ने लगे और राम जी ने लीला की, अपने हाथ को लंबा किया। काकभूषण जी तीनों लोक में गए और हाथ पीछे पीछे। देखिए, सोचने की बात है, राम जी बालक हैं और हाथ इतना लंबा हो सकता है, लेकिन रहस्य है उसमें। और 2 अंगुल की दूरी रही। काकभूषण जी दौड़े तो सही, दौड़ दौड़कर घबरा गए और 2 अंगुल, जो राम जी तीनों लोक में हाथ को भेज सकते हैं, वो क्या 2 अंगुल और लंबा नहीं कर सकते हैं? लेकिन सब जगह उन्होंने 2 अंगुल की दूरी बना करके रखी। ये भी कथा में रहस्य है कि वो 2 अंगुल की दूरी क्या कहती है। वो कहती है कि जब तक द्वैत है, कब तक द्वैत है? जब तक आप राम के मुंह में प्रवेश नहीं कर जाएंगे। तो राम के मुंह में प्रवेश करने का मतलब क्या होता है? राम तो बालक हैं, उनके मुंह में कैसे प्रवेश करेंगे? लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग को लिखा। काकभूषण जी दौड़ते दौड़ते घबरा गए और तब राम जी ने कहा, अब ये घबरा गए हैं। अब बालक राम जी ने अपने मुंह को खोल दिया। काकभूषण जी हड़बड़ाकर उस मुंह में प्रवेश कर गए और तब जो उन्होंने देखा, तुलसीदास जी ने लिख दिया है, अनेकों ब्रह्मांड देखे। अब ये बात समझ में आती है कि इस मुंह में अनेकों ब्रह्मांड। अरे मैया मोरी, मैंने ही माटी खाई। भगवान कृष्ण ने भी इस लीला को किया। जब मिट्टी खाई और माता जसोदा ने देख लिया, पूछा, अरे कन्हैया तुमने माटी खाई? नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। आप तो देखेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। नहीं, भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं, भगवान सत्य बोल रहे हैं। लेकिन मैया देख रही है कि मेरे सामने कन्हैया ने माटी खाई है। माँ कहती है मुंह खोल कर दिखाओ, डांट कर कहती है मुंह खोल करके दिखाओ। और जब कन्हैया ने मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने उसी मुख में दिखा दिया। ये बात कुछ समझ में आती है? जिस ब्रह्मांड में, जिस सृष्टि में आपका शरीर है, जसोदा मैया का भी शरीर है, और कन्हैया सामने और मुंह खोला तो जसोदा मैया और पूरा ब्रह्मांड उसी में है। ये बात समझ में आती है? समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धि इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती है। अब इस बात को आप दूसरे रूप में समझ लीजिए। संतों ने भी समझा है, लेकिन आप सरल रूप से समझिए। एक बहुत बड़ा लोहे का बक्सा आप खरीद करके ले लीजिए, फिर एक उससे छोटा ले लीजिए, फिर एक और छोटा, छोटा, इतना छोटा, फिर अंतिम में सब बक्से को एक दूसरे में घुसा करके रख दीजिए और अंतिम बक्सा इतना छोटा है, उसको आप खोल करके देखिए। अब बात समझ में आती है? जो बड़ा वाला बक्सा है उस छोटे वाले बक्से के अंदर रखा हुआ है। अब बुद्धि कहेगी ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन संत कहते हैं और उसी का यत्न भी बताते हैं, जिस ब्रह्म में आप हैं वो ब्रह्म आपके अंदर भी है और आत्मा भी अंदर है। लेकिन दर्शन कैसे होगा? दर्शन कैसे होगा? मिलन कैसे होगा? जो ब्रह्म सर्वत्र है तो आपके अंदर भी है, और आत्मा आपके शरीर का सार है और वो शरीर के अंदर है। तो ब्रह्म का दर्शन आपको कहाँ होगा? पहले अंदर होगा, जहां आप हैं वहां दर्शन होगा। आप बाहर संसार में दर्शन, ब्रह्म होते हुए भी ब्रह्म का दर्शन संसार में आप नहीं कर सकते। जहां आप स्वयं हैं पहले वहां पहुंचिए, और जब वहां पहुंचेंगे तो पहले आपको अपने आप का ज्ञान होगा।
अपने आप के ज्ञान से क्या मतलब है? अपने आप से ज्ञान से मतलब है कि जब आप शरीर में बेहोश होकर के सोए हुए हैं तो संसार कहीं चला जाता है? संसार तो रहता है, संसार तो कहीं जाता नहीं है। जब संसार है तो फिर आपको संसार का ज्ञान क्यों नहीं होता है? अरे सीधी सी बात है, आपको अपना ज्ञान नहीं होने के कारण संसार का ज्ञान नहीं हो रहा है। जब आप नींद की बेहोशी में थे तो आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता था और इसी कारण से आपको संसार का ज्ञान नहीं होता है। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ बताया जाए आप मान लीजिए, एक भी बात को नहीं मानिए जब तक आपकी बुद्धि में ये बात आधार नहीं बना ले कि हमको क्या करना है। बुद्धि जब तक इसको स्वीकार नहीं कर ले तब तक एक भी बात को नहीं मानेगा। जब आप बेहोश होकर के सो जाते हैं तो आपका घर कहाँ चला जाता है? घर तो है ही। जिस पलंग पर आप सोए हुए हैं वो पलंग कहीं चला जाता है? पलंग पर आप सोए ही हैं। जिन वस्त्रों को पहने हुए हैं उसका भी ज्ञान नहीं होता है। अरे यही वस्त्र नहीं है, ये शरीर भी वस्त्र है। जिस आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है उस आत्मा के लिए ये शरीर भी वस्त्र है। तो अभी आपको जब बेहोश होकर सोए थे तो आपके ऊपर रजाई है, कंबल है, ठंडा लगा तब पता लगती है कि रजाई कहाँ चली गई है, फिर उसको खींच कर लेते हैं। लेकिन जब आप उसमें सो जाते हैं तो रजाई है कि नहीं पता लगती है? नहीं लगती है ना। रजाई की पता होती है, कंबल की पता होती है, कपड़े की पता होती है? नहीं पता होती है। क्यों नहीं पता होती है? अरे सीधी सी बात है, आप बेहोश हैं। ऐसे ही जब तक आपको आत्मा का बोध नहीं है, इस शरीर आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है। ये शरीर, जैसे शरीर ने इस कपड़े को धारण किया है वैसे ही इस शरीर को आत्मा ने धारण किया है। और आत्मा को इस शरीर का तो पता लग रहा है, लेकिन जो इस शरीर के अंदर और शरीर है, और देखिए इसमें भूल भी है। आत्मा को पता तो लग रहा है लेकिन कैसा पता लग रहा है कि मैं शरीर हूं। आत्मा को यही पता लग रहा है कि मैं शरीर हूं। आत्मा को यह पता नहीं लग रहा है कि मैं आत्मा हूं और मैंने इस शरीर को धारण किया है। ये तो आपको समझाया जा रहा है, लेकिन आत्मा को अभी यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि मैंने इस शरीर को पहना हुआ है और इस शरीर के अंदर और भी शरीर हैं। इस शरीर के अंदर ये स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर जब छूटता है तो मृत्यु में सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। ये बात भी सिद्ध करती है कि इस शरीर के अंदर और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि इतना ही नहीं, और शरीर है। ये स्थूल शरीर है, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है। और कारण, जैसे दाल की बात सुन रहे थे, गुदड़ी शब्द को सुन रहे थे। गु माने अंधकार और दरी माने अंधकार को फाड़ देना, अर्थात प्रकाश को प्राप्त कर लेना। तो कैसे करेंगे? उसके लिए भजन भेद दीक्षा में बताया जाता है कि आप अपनी आत्मा को कैसे जागृत करेंगे। आत्मा तो अभी भी जगी हुई है, लेकिन देख रही है कि मैं शरीर हूँ, जान रही है मैं शरीर हूँ, और इस संसार के सहज सामान जो भी है वो सब मेरे हैं। बस यही ज्ञान भाषित हो रहा है और इसी में समय बीत रहा है। महाराज श्री का पदार्पण हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम। आप YouTube के माध्यम से MMB ऑफिशियल चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करके इस सारे सत्संग को घर बैठे भी देखें और उसको सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय।